सारी सिद्धार्थ की हरकत है। पर ये सिद्धार्थ नहीं है मॉम। तो इसकी आंखों में आंसू क्यों? क्योंकि इसे नौटंकी करने की आदत है। ये एक बहरूपिया है। क्या बकवास है ये? मेरा पति है ये, सिद्धार्थ खुराना ही है। आप तुम पागल हो गई हो क्या? डीडी पटेल को बाइज्जत वापस जेल में ले जाया जाए। समझ क्या रखा है तुम लोगों ने? अरे मजाक समझ रखा है, कोई कुछ भी कह देगा, आप लोग मुझे पकड़ लेंगे। What is this nonsense? आप लोग क्या कर रहे हो? मेरा पति है वो सिद्धार्थ खुराना। ये क्या मजाक हो रहा है? प्लीज छोड़ दो मेरी मॉम। मेरे पास कोर्ट के ऑर्डर्स हैं और जब तक कोर्ट में ये प्रूफ नहीं हो जाता कि ये आदमी सिद्धार्थ खुराना है, डीडी पटेल को जेल में ही रहना है। सिद्धार्थ कुछ करो, मेरी मॉम को लेके जा रहे हैं। सिद्धार्थ प्लीज कुछ करो। क्या कर रहे हो तुम? पागल हो गई हो क्या? रोशनी, रोशनी, कुछ लोगों के सामने इसको बेइज्जत किया तो क्या किया रोशनी? इसे तो पूरी तरह मटिया मेट करना है, बर्बाद करना है इसको। अपनी एक जीत पे इतरा मत इतराओ शबनम। सासू माम जेल के बाहर वापस आ जाएंगे। मैं कोर्ट से लड़ जाऊंगा, दुनिया से लड़ जाऊंगा, भगवान से लड़ जाऊंगा, लेकिन तुम्हें जीतने नहीं दूंगा। याद रखना शबनम, सिद्धार्थ खुराना वापस आ गया है अपने परिवार को बचाने और तुम्हारी बैंड बचाने। साले को बाहर आ गई मैं। सॉरी, मेरे पास और कोई तरीका नहीं था तुम जैसे कुंभकर्ण को जगाने का। यहाँ घोड़े बेच के सो रहे हो, तुम्हें पता है कितना बड़ा दिन है? कोर्ट जाना है हमें। अभी उठो, गेट रेडी। अरे बहुत मजा आया भैया। टिट फॉर टैट जिसको बोलते हैं, जैसे को तैसा। कैसा लग रहा है? ज्यादा खुश होने की जरूरत नहीं है, तैयार हो जाओगे। हम तो कहीं नहीं जाएंगे जब तक आप अपने शुभ हाथों से हमको चाय नहीं पिला देती। हम तो यहाँ से हिलने वाले नहीं। चाय तुम्हारे लिए नौकरी की हुई है तुम्हारी। उठो यहाँ से। नौकरी तो हम भी किसी की नहीं कर रहे। जाइए जाइए, बना लाइए, वरना हम नहीं हिलते यहाँ से। सिद्धार्थ क्यों? रघु उठ चाय लेके आइए, हम थोड़ी नींद मारना है, जब बन जाए तो बता दीजिएगा। गुड नाइट। लक्ष्मी, साहब के लिए प्लीज चाय बना दो ना एक कप। नहीं नहीं लक्ष्मी, देखो ऐसा है, आज ना मेरे लिए बहुत बड़ा दिन है, वेरी इंपॉर्टेंट। तो आज तो मैं तुम्हारी मैडम के हाथ की ही चाय पीऊंगा। तुम जाओ आराम करो। लक्ष्मी तुम जाओ, मैं चाय बनाती हूँ। ठीक है। पैर उतने मत फैलाओ कि पजामा फट जाए। हमको तो चाय पीनी है। चाय तो मुंह से पी जाती है, उसमें पजामा फटने का क्या लेना देना। बना दीजिए ना, हैव ए हार्ट। अरे भाई कितना टाइम लगेगा चाय बनने में? ये पियो और काम पे लग जाओ। बताइए, इतने छुटुंकू से चाय के कप में आपने कितना आक्रोश डाल दिया। हम दावे के साथ कह सकते हैं कि ये जो चाय है ना, करेले के जूस से भी कहीं ज्यादा कड़वी होगी। अब भाई क्या किया जाए? हमको लग रहा है चीनी बहुत कम डाली है।
और थोड़ा। जितना कड़वा आपने इस चाय को कर दिया है, थोड़ा और लगेगा। अरे बाप, अब मिला भी दीजिए। नाक तो पिलाएंगे क्या? पी रहे हैं, थोड़ा चैन रखिए। हा 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 हा, मजा आ गया, कसम से मजा आ गया। मजा तो आएगा ही ना मेरे जाली जीजू। मनपसंद चाय जो पीने को मिल रही है, अब जेल में तो फीकी चाय मिलती है। पी लीजिए, जितनी चाय पीनी है पी लीजिए। अब कोर्ट में केस हारने के बाद कहाँ तुम लोगों को इतनी खुशी नसीब होगी। अंतर्यामी है क्या साली साहिबा? अभी तो हम कोर्ट पहुंचे भी नहीं हैं। आपको कैसे पता कि कोर्ट में क्या होने वाला है? अभी से जीत का जश्न मना रही। एक सुझाव दूं, टन के हिसाब से रुमाल मंगवा लो, बहुत काम आने वाला है। कितना ख्याल रखते हैं ना मेरा जीजू। अगर रुमाल कम पड़ेंगे तो मैं आपकी बीवी से ही ले लूंगी। आपकी याद में इतना रोई जो है। वैसे दीदी, आपसे एक बात पूछनी थी। वैसे ये जाली जीजू बिस्तर पे कैसे है? आखिर 2 रातें जो बिताई हैं आपने इनके साथ। जानना चाहती हो शबनम? He's very good in bed. तुम अपनी रातों की फिक्र करो ना। सिद्धार्थ, तैयार हो जाओ। हाँ भाई, तैयार हो ही जाते हैं। बताओ, हमको जलाने की बात कर रही थी, खुद ही जल गई। मुझे लगता है ये दाग ना कुछ देर रहने वाला है। लेकिन तुम्हारे लिए कौन सी चिंता की बात है? इसके चरित्र पर इतने बड़े बड़े, इतने घटिया घटिया दाग लगे हों, उसके लिए छोटा सा दाग क्या है? कुछ भी नहीं। चाय पूछ लो। चाय बहुत बढ़िया थी। मिलॉर्ड, इसमें दोनों मां बेटी का ही फायदा होने वाला है ना, कि अगर ये सबके सामने साबित हो जाए कि ये आदमी सिद्धार्थ खुराना है, लेकिन हमारे पास एक ऐसा गवाह है कि जो ये साबित कर सकता है कि ये आदमी सिद्धार्थ खुराना है ही नहीं। मिलॉर्ड, मैं उस गवाह को कोर्ट में पेश करने की परमिशन चाहता हूं। इजाजत है। आइए। कृतिका, मुझे पता है कि ये सिड का हम शक्ल है और शायद से इसने रोशनी को अपने चंगुल में फंसा लिया है, लेकिन मैं इस ढोंगी को रोशनी के फीलिंग्स के साथ खिलवाड़ नहीं करने दूंगी। मिलॉर्ड, ये है सिद्धार्थ खुराना की बहन कृतिका खुराना। सर, मैं जो भी कहूंगी सच कहूंगी और सच के सिवा कुछ भी नहीं कहूंगी। मिलॉर्ड, भाई और बहन का अटूट रिश्ता होता है। आज एक बहन कोर्ट में साबित कर देगी कि यह सिद्धार्थ खुराना है ही नहीं और एक बहरूपिया है, एक डोंगी है। मिलॉर्ड, मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि सिद्धार्थ खुराना बहरूपिये को कटघरे में बुलाया जाए। इजाजत है।
सिर्फ सिद्धार्थ खुराना जैसी शक्ल होने का कोई फायदा नहीं होगा, क्योंकि तुम्हें उसके जैसा दिल और दिमाग भी चाहिए जो तुम्हारे पास हो नहीं सकता। बट एनीवेज, मेरा भाई रोशनी से बहुत प्यार करता था, तो इस बात का जवाब दो कि रोशनी का पहला फियांसे कौन था? क्रिश क्रिश मैं रोशनी मेरी पत्नी है, मेरे रोम रोम में बसे है। उसकी जिंदगी की छोटी से छोटी, बड़ी से बड़ी बात पता है मुझे। पूछो, तुम्हें जो सवाल पूछना है रोशनी के बारे में पूछो। मैं वादा करता हूँ तुम्हें हर सवाल का सही सही जवाब मिलेगा। अच्छा, तुम पूरी तैयारी के साथ आए हो। अच्छा चलो ये बताओ कि दुर्गा देवी पटेल की एक और औलाद थी रोशनी के अलावा, उसका क्या नाम था? ऑब्जेक्शन माय लॉर्ड, इन सवालों का इस केस से कोई ताल्लुक नहीं है। ऑब्जेक्शन ओवररूल्ड। आप अपने सवाल बेहिचक पूछिए। रोहन 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 पटेल। सासू माम की पहली औलाद रोहन पटेल। मेरी सास और ससुर के बीच बहुत मसले थे, खासकर पैसों को लेकर। मेरे ससुर बहुत आदर्शवादी थे, पैसों की अक्सर किल्लत रहती थी उनकी जिंदगी में। रोहन बीमार पड़ा, बहुत बीमार, और ससुर जी सही वक्त पे पैसे नहीं जुटा पाए, और मेरी सासू माँ अपनी पहली औलाद को बचा नहीं पाई। इसी बात के चलते मेरी सास और ससुर की शादी टूट गई। लेकिन मेरी सासू माँ एक फाइटर हैं, एक अचीवर हैं, और ये सब कुछ होने के बावजूद वो खड़ी हुई, हिम्मत से अपनी जिंदगी को संभाला, और आज एक बड़े एम्पायर की, एक बड़े बिजनेस की मालकिन है, टीडी ज्वेलर्स। सर एक क्वेश्चन और, वन लास्ट क्वेश्चन। अगर तुम सच में मेरे भाई हो, अगर तुम सच में सिद्धार्थ खुराना हो, तो तुम इसका जवाब जरूर दोगे। ये बात हर कोई जानता है कि मिस्टर खुराना मेरे स्टेप फादर हैं। सिद्धार्थ और मेरा खून का रिश्ता नहीं है। मेरी मॉम की पहली शादी वर्कआउट नहीं करी थी। तो एक बात बताओ, मेरी मॉम के फर्स्ट हस्बैंड कौन थे? क्या नाम था उनका? इसका जवाब तो मुझे भी नहीं पता है। ये जवाब कैसे दे पाए? एक और सवाल का सही जवाब दे दिखाओ। तो एक बात बताओ, मेरी मॉम के फर्स्ट हस्बैंड कौन थे? क्या नाम था उनका? देव शर्मा। कृतिका, तुम्हारे बायोलॉजिकल फादर का और मेरी मां के पहले पति का नाम है देव शर्मा। I'm so sorry सिद्धार्थ, I'm so sorry मैंने तुम पे शक किया।
तू वापस आ गया है ना, सब सही हो जाएगा। ये कार्यवाही लंच ब्रेक तक के लिए मुलतवी की जाती है। ये केस और भी दिलचस्प हो गया है। लंच के बाद इस केस की आखिरी सुनवाई होगी। क्या चल रहा है रघु? जिन बातों के जवाब मैं नहीं जानती वो तुम्हें कैसे पता है? कृतिका के पापा का नाम तो मैं भी नहीं जानती। मैंने सिद्धार्थ से कभी डिस्कस नहीं किया। तुम कैसे जानते हो? ये क्या चल रहा है? कौन सा गेम खेल रहे हो तुम? या तो तुम मेरे सिद्धार्थ पर मुझसे छुपा रहे हो? प्लीज सिद्धार्थ बोल दो ना, प्लीज बोल दो तुम ही मेरे सिद्धार्थ हो। प्लीज सिद्धार्थ। संभालिए अपने आप को, पीछे हटिए, पीछे हटिए, पीछे हटिए। क्या कर रही हैं आप? अंतिम बार आपको बता रहे हैं, हम रघु हैं, रघु मैकेनिक, और रघु मैकेनिक के रहने वाले ताजिल की, चाहे आप कुछ भी सोचती रहें। माफ कीजिए, हम आपसे इस तरीके से बात कर रहे हैं, लेकिन आप बेवकूफ है क्या? आप लाखों लोगों के सामने हमें सिद्धार्थ खुराना बनाकर लेकर आ रही हैं, अपना पति बनाकर लेकर आ रही हैं। इतनी बड़ी अदालत के सामने आपने हमें सिद्धार्थ की बहन के बारे में कहीं नहीं बताया। कैसे कैसे सवाल पूछ रही थी हमसे वो। अगर एक सवाल का भी जवाब नहीं पता होता ना हमको, तो पूरा कच्चा चिट्ठा सबके सामने बाहर आ जाता। फिर क्या करती? मर जाते ना दोनों। और हमने भी अपना सब कुछ आपके वादे पे लगा रखा है। अगर हमको वो पैसा नहीं मिला जो आप हमें देना चाहती है, तो हम मर जाएंगे। कुछ तो नहीं है हमारे पास, नौकरी नहीं है, कुछ नहीं है। अपनी माँ से झूठ बोल के आए हैं आपके पास यहाँ। अगर आपके भरोसे हमने सब कुछ छोड़ दिया रहता ना, तो आज कहीं के नहीं रहते हम। भला हो आपके पति देव का। यही है वो डायरी जो आपके पति देव लिखा करते थे। मालूम है कि नहीं मालूम है? क्या हो गया? गौर करेंगे, नहीं जाती थी क्या? सिद्धार्थ की डायरी? वाह वाह भैया, मतलब कि महान सिद्धार्थ खुराना ने भी अपनी पत्नी से कुछ ना कुछ राज रखा है। आपके पति देव ने इसमें अपनी जिंदगी का सारा कच्चा चिट्ठा लिख रखा है। रुकिए रुकिए, पढ़ के सुनाते हैं आपको। एनजीओ में आज छत ठीक करने के बहाने बारिश में रोशनी के साथ पूरा दिन बिताया। नाच गाना हुआ, बहुत मजा आया। आज अपनी खड़ूस सांस से छुप कर रोशनी के साथ सनसेट है। मैं रोशनी से प्यार करता हूँ। आई लव यू रोशनी, आई लव यू वेरी मच। रोशनी, जब जब तुम्हारी आंखों में देखता हूं, मुझे अपना आने वाला कल दिखाई देता है, एकदम साफ। I love you, रोशनी। I love you. I love you. सर, ये जो इंसान हम सबके बीच में खड़ा है, ये और कोई नहीं, मेरे पति सिद्धार्थ खुराना है। आज ये आप सबको बताएंगे कि इनका मेरी मॉम के साथ। बताएगा तो तब ना, जब ये आदमी वाकई में सिर्फ खुराना होगा। आपको जो भी कहना है कटघरे में आकर कहिए। जज साहब, मुझे अपनी बहन से ये उम्मीद बिल्कुल नहीं थी। केस जीतने के लिए तुम इतना गिर जाओगी रोशनी दीदी, मैंने कभी नहीं सोचा था कि किसी पराये आदमी को सिट बना के ले आओगी।
आज मेरे जीजू की आत्मा को कितनी तकलीफ हो रही होगी। शक्ल एक हो जाने से क्या तुम अपना बिस्तर उसके साथ शेयर कर लोगे? ऑर्डर ऑर्डर ऑर्डर। आप लोग शांत हो जाइए। आप इस तरह की बातें नहीं कर सकते, ये कोर्ट है। आप इतने दावे के साथ कैसे कह सकती हैं? क्या प्रूफ है आपके पास? जज साहब, मैं बिना सबूत के कुछ भी नहीं कह रही हूँ। मेरे पास एक गवाह है। ये सिद्धार्थ खुराना के हमशक्ल रघु की मां सुंदरी। माई